कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण लॉकडाउन की स्थिति है। ऐसे में जब एयर इंडिया की विशेष फ्लाइट 263 भारतीय छात्रों को इटली की राजधानी रोम से दिल्ली लाने के लिए भेजा जा सकता है, जब यूपी सरकार कोटा में फंसे 7,500 छात्रों की सकुशल वापसी के लिए बस भेज सकती है, सरकार आवश्यक वस्तुओं का आयात निर्यात कर सकती है, तो फिर ये सारी चीज़ें गरीब और प्रवासी मजदूरों के साथ क्यों नहीं हो सकती? आखिर वे भी तो कहीं फंसे हैं। सरकार पर पूरी तरह निर्भर होने की स्थिति में भूखे सोने पर मजबूर हैं। हम देख रहे हैं कि कैसे बच्चे और बूढ़े किसी तरह पैदल चलकर मीलों सफ़र तय करने के बाद घर पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देते हैं। सवाल है केंद्र और राज्य सरकारों से कि प्रधानमंत्री के यह कहने पर कि आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी, जो जहां रहे वहीं रहे, कहीं आए जाए ना, फिर आखिर क्यों इन मजदूरों को शहरों से गांवों की ओर मुड़ना पड़ रहा है? और इस बात को जानते हुए कि पुलिस का डंडा इन्हीं गरीबों पर भारी पड़ेगा, फिर भी वे अपने बच्चों को गोद में लेने के लिए मीलों सफ़र तय करते हैं। और हम दिल दहलाने वाली ऐसी ही एक खबर की बात कर रहे हैं। जमलो 4 दिन पैदल चलने के बाद घर नहीं पहुंच सकी, क्योंकि वह मजदूर की बेटी थी, क्योंकि वह बच्ची थी, क्योंकि वह गरीब थी। यह 12 साल की बच्ची छत्तीसगढ़ के आदेड़ गांव की रहने वाली जब तेलंगाना से मजदूरों के एक काफिले के साथ अपने घर के लिए निकली थी, तो उम्मीद के साथ ही निकली रही होगी कि जल्दी वह अपने घर पहुंच जाएगी। अपनी माँ बाप की इकलौती बेटी जमलो कम 4 दिनों तक घने जंगलों के ऊबड़ खाबड़ रास्तों में पैदल चलती रही, लेकिन गांव पहुंचने से ठीक 14 किलोमीटर पहले जमलो की सांस उखड़ गई। जमलो का कोरोना टेस्ट भी नेगेटिव आया था। उसकी मौत के पीछे की वजह इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस बताई जा रही है। जमलो के पिता आंदोराम के मुताबिक 7 के मजदूर बता रहे थे कि रात को सब लोगों ने ठीक से खाना खाया और आराम किया था। सुबह जब खाना खाकर सब लोग निकल रहे थे, उसी समय उसूर गांव के पास जमलो के पेट में दर्द हुआ। पता नहीं फिर क्या हुआ हमारी जमलो को, और उसने वहीं दम तोड़ दिया। इसी साल की फरवरी में जमलो गांव के दूसरे रिश्तेदारों की देखा देखी मिर्च की खेती में तोड़ाई का काम करने के लिए तेलंगाना गई थी। मुलुगु जिले के पेरूर में गांव के लोगों को काम मिला, लेकिन 2 महीने ही गुजरे थे कि कोरोना वायरस के कारण मिर्ची के परिवहन का काम बंद हो गया और लॉकडाउन के कारण मजदूरी पर भी तालाबंदी की मार पड़ने लगी। बचाकर रखे गए पैसे भी खत्म होने लगे। इसके बाद ठेकेदार की सलाह पर सब लोगों ने घर लौटने का फैसला किया। गांव के लोग बताते हैं कि मुलुगु जिला मुख्यालय से गोदावरी नदी को पार कर भोपालपट्टनम होते हुए आदेड़ गांव का रास्ता लगभग 200 किलोमीटर का है। लॉकडाउन के कारण कहीं कोई बस नहीं चल रही थी। मजदूरों के सामने और कोई चारा भी तो नहीं था। ऐसे में गांव के सभी 12 लोगों ने पैदल ही जंगल के रास्ते आदेड़ लौटने का फैसला किया। बच्ची की मौत से भी ये सवाल खड़े होते हैं कि 12 साल की बच्ची को आखिर काम करने के लिए दूसरे राज्य में क्यों जाना पड़ा? पढ़ाई लिखाई की उम्र में उसे पैसे कमाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? इससे पहले भी तमाम मजदूरों की मौतें हो चुकी हैं, जो कि कोरोना वायरस से होने वाली मौतों से ज़्यादा परेशान करने वाली हैं। हमने देखा था कि दिल्ली में आगरा जा रहे शख्स की 200 किलोमीटर पैदल चलने के बाद मौत हो गई थी, जो कि दिल्ली में एक निजी रेस्टोरेंट के लिए काम करता था। 39 वर्षीय यह फूड डिलीवरी बॉय था, जो कि दिल्ली से मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के लिए जाते हुए रास्ते में ही दम तोड़ दिया था। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार रणबीर सिंह नाम मुरैना जिले के बादफरा गांव के रहने वाले थे और 3 बच्चों के पिता थे। पुलिस के अनुसार रणबीर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के कैलाश मोड़ के पास गिर गए, जिसके बाद वहां स्थित एक हार्डवेयर दुकानदार संजय गुप्ता ने उन्हें उठा लिया था। सिकंदरा के एसएचओ अरविंद कुमार ने कहा, उन्होंने पीड़ित का कारपोरेट पर लिटाया और चाय बिस्किट दिया। पीड़ित ने सीने में दर्द की शिकायत की और अपने स्वास्थ्य की जानकारी देने के लिए अपने रिश्तेदार अरविंद सिंह को फ़ोन भी लगाया। हालांकि शाम के 6:30 बजे पीड़ित की मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस को बुलाया गया। कुमार ने कहा, रणबीर अपने घर के लिए पैदल ही चल दिए थे। ऐसा लग रहा है कि 200 किलोमीटर पैदल चलने के कारण उनके सीने में दर्द उठा। हालांकि मौत से पहले पीड़ित ने दावा किया था कि उसने कुछ दूर की यात्रा एक ट्रक में भी की थी। पूरे NH2 पर पुलिस खाना और पानी लेकर मौजूद थी, लेकिन रणबीर की मौत बहुत दुखद है। लॉकडाउन के कारण मजदूरों के लिए खुद और परिवार के लिए खर्च निकाल पाना मुश्किल होने लगा है। जब सब बंद हो गया तो मजदूर भूख प्यास की परवाह किए बगैर
पैदल ही अपने अपने गांव की ओर निकल पड़े और इसमें किसी की ट्रक टेम्पो से टक्कर से मौत हुई तो किसी ने चलते चलते ही दम तोड़ दिया। 31 मार्च तक की मौतों पर एक नज़र डालते हैं। लॉकडाउन के पहले 6 दिन में 29 मजदूरों समेत 34 लोगों की जान जा चुकी थी, जबकि कोरोना की वजह से देश में 37 मौतें हो चुकी थीं। भास्कर की खबर के मुताबिक हम एक बार जान लेते हैं कि कहां कहां कैसे मौतें हुई और मजदूर हर दिन इसके शिकार होते जा रहे हैं और सरकार अभी तक इन मजदूरों को इनके घर वापस सुरक्षित भेजने का इंतजाम नहीं कर पाई है। इसलिए जगह जगह लॉकडाउन के बाद भी इनकी लाखों की संख्या में सड़कों पर उमड़ती हुई भीड़ कभी कभार दिखी जाती है। लॉकडाउन की वजह से पहली मौत तमिलनाडु में हुई थी 25 मार्च को। इसके बाद 3 मौतें और हुई थी। केरल में काम करने वाले 10 मजदूर अपने घर तमिलनाडु लौट रहे थे। इन मजदूरों ने घर जाने के लिए तमिलनाडु के थेनी में बने जंगल का रास्ता चुना, तभी जंगल में आग लग गई और इस आग में इस तरीके से 4 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद 27 मार्च की बात करें तो हैदराबाद के पेड्डा गोलगंडा के पास हुए एक सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो जाती है। इन 8 लोगों में एक 18 महीने का बच्चा भी था और 9 साल की बच्ची भी थी। इसी तरीके से 28 मार्च की बात करें तो मुंबई में चाय की दुकान और कैंटीन में काम करने वाले 7 दिहाड़ी मजदूर लॉकडाउन के बाद पैदल ही अपने घर राजस्थान के लिए निकल पड़े थे। इन मजदूरों को पहले गुजरात बॉर्डर पार करने से रोक दिया गया था, लेकिन अगले दिन इन्होंने पैदल चलना शुरू कर दिया। तभी मुंबई से सटे विरार में मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर एक ट्रक ने इन्हें टक्कर मार दी थी, जिसमें 4 मजदूरों की मौत हो गई थी। 28 मार्च की ही बात करें तो 6 मौत हो जाती है ऐसे मजदूरों की जो मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर पारोल गांव के पास एक टेम्पो में से पीछे से टक्कर मारने से इनकी मौत हुई थी। इस हादसे में 4 की मौत हो गई थी। और इसी दिन गुजरात के वलसाड जिले में 2 महिला मजदूर जब रेलवे ट्रैक पार कर रही थी तभी मालगाड़ी ने उन्हें कुचल दिया था। इन दोनों महिलाओं की जान नहीं बच सकी। 28 मार्च की एक मौत और हुई थी 29 साल के रणबीर सिंह की, दिल्ली में, जिनकी बात हमने अभी की कि रणबीर मुरैना के बाथफरा गांव के रहने वाले थे और दिल्ली से वे निकले थे। 200 किलोमीटर तक जाना था उन्हें और रास्ते में ही उनकी मौत हो गई थी। 29 मार्च की बात करें तो 5 मौत और हुई थी। वो पैदल निकले 8 मजदूरों को कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर एक ट्रक ने कुचल दिया था। इसके बाद उनकी हादसे में 5 लोगों की मौत ही हो गई थी। मरने वालों में एक बच्चा भी था। लॉकडाउन से और भी तमाम मौतें हुई हैं, जिसमें पुलिस के डंडे से मौतें हुई हैं। 26 मार्च की बात करें पश्चिम बंगाल की तो 32 साल के लाल स्वामी घर से दूध लेने के लिए निकले थे और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो लॉकडाउन के बावजूद घर से बाहर निकलने पर पुलिस ने उनकी पिटाई की। इसके बाद ही उनकी मौत हो जाती है। कर्नाटक केरल बॉर्डर पर केरल के मंजेसर में रहने वाले 60 साल के अब्दुल हामिद को हार्ट अटैक के बाद कर्नाटक के बंगलुरु में ले जाया जा रहा था, लेकिन कर्नाटक पुलिस ने उन्हें बॉर्डर क्रॉस करने की इजाज़त नहीं दी और हामिद के भतीजे इब्राहिम ने पुलिस से मिन्नतें भी की, लेकिन पुलिस ने जाने नहीं दिया। आखिरकार हामिद की मौत हो जाती है। 28 मार्च की बात करें गुजरात में तो गंगाराम सूरत के एक अस्पताल में अपने घर पैदल जा रहे थे, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से ट्रांसपोर्ट भी बंद था, इसलिए वे 8 किलोमीटर पैदल ही निकल पड़े। अपने घर के पास ही गंगाराम बेहोश हो गए और जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो वहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। 29 मार्च की बात करें कर्नाटक केरल बॉर्डर पर तो 70 वर्षीय महिला बुजुर्ग थी। इस एक एम्बुलेंस को पुलिस ने जाने से रोक दिया था। इसमें उसकी तबीयत खराब हो गई थी और उस महिला की मौत हो गई थी। 29 मार्च की बात करें तो बिहार के आरा जिले के जवाहर टोला में रहने वाले राहुल की मौत भूख की वजह से हो गई थी। राहुल सिर्फ 11 साल का था। उसके पिता दिहाड़ी मजदूर हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वे भी कई दिनों से घर पर ही बेरोजगार बैठे थे। हम देख रहे हैं किस तरीके से मौतें जो हो रही हैं कोरोना वायरस से, जो मौतें हो रही हैं उससे ज़्यादा परेशान करने वाली ये मौतें हैं जो पुलिस के डंडे से लॉकडाउन की स्थिति में हो रही हैं या फिर किसी गाड़ी के टक्कर से हो गई हैं उनकी मौतें। ऐसे में तमाम मजदूर जो पैदल घर की ओर निकल रहे हैं उनकी इसलिए मौतें हो जा रही हैं क्योंकि कोई वाहन उन्हें पहुंचाने वाला नहीं है और भूख से तड़प करके उनकी मौत हो जा रही है। चलने की वजह से उनकी मौत हो जा रही है। कोरोना संक्रमण की अगर ताज़ा मामले और आंकड़े की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना से देश भर में 47 लोगों की मौत हुई है और 1336 नए केस सामने आए हैं। वहीं देश में कुल कोरोना मरीजों की संख्या की बात करें तो 18,601 है, जिनमें से 14,759 एक्टिव केस हैं और 3,252 लोग ठीक भी हो चुके हैं। कोरोना से देश में अब तक 590 लोगों की जान चली गई है।
भारत में कई कोरोना मरीजों में बीमारी के लक्षण नहीं दिखाई देने से प्रशासन की परेशानी बढ़ गई है। देश के 10 राज्यों में औसतन 67% मरीज ऐसे हैं जिसमें कोरोना संक्रमण का कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि वायरस के छिपे वाहकों के कारण बड़े पैमाने पर संक्रमण फैल सकता है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक खबर के अनुसार महाराष्ट्र के कुल मरीजों में से 65% ऐसे मरीज थे जिनमें बीमारी का कोई लक्षण ही नहीं था। इसी तरह यूपी में 75% और असम में तो 82% मरीजों में बीमारी के लक्षण नहीं है। WHO के चीफ ने कहा है कि कोरोना का एक और बुरा रूप अभी देखना बाकी है। WHO चीफ ने विभिन्न देशों से कोरोना को लेकर एहतियात बरतने की अपील की है। हालांकि WHO चीफ ने यह नहीं बताया कि उन्हें ऐसा क्यों लगता है। माना जा रहा है कि अफ्रीकी देशों में यह बीमारी बेकाबू हो सकती है, जिससे कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा कई गुना बढ़ सकता है। बता दें कि पूरी दुनिया में कोरोना के 25 लाख से ज़्यादा पॉजिटिव केसेज आ चुके हैं और 1,70,418 से अधिक लोगों की मौतें अब तक हो चुकी हैं। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।